वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है UTF-8 एनकोडिंग। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर हम इसके सोल्यूशन की बात कर लेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको एक एरे दिया हुआ है कुछ नंबर्स का। आपको बताना है कि उन नंबर्स की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जो सीक्वेंस क्रिएट करेगी वो UTF-8 एनकोडिंग के अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं। तो कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं UTF-8 के लिए। क्या है वो रूल्स? कि पहली चीज तो जो आपके नंबर्स होने चाहिए ना वो 1 से 4 बाइट्स हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज कि हर एक बाइट का एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि अगर ये 1 बाइट लॉन्ग है तो इसके अंदर आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो 0 होगी, बाकी 7 बिट्स कुछ भी हो सकती है। अगर ये 2 बाइट लंबा है तो मेरे पास 2 बाइट्स हुई। पहली बाइट यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट के पहले 3 कैरेक्टर्स, पहले 3 बिट्स 110 होने चाहिए और बाकी के 5 कुछ भी हो सकते हैं। और सेकंड बाइट के अंदर 10 से स्टार्ट होना चाहिए और बाकी के 6 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम थर्ड बाइट की बात करें तो इसके अंदर पहले 4 बिट्स 1110 होने चाहिए और बाकी 4 बिट्स कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पे बाकी 2 बाइट्स के अंदर पहले 2 बिट्स 10 होने चाहिए और बाकी के 6 बिट्स कुछ भी हो सकते हैं। सिमिलरली जब 4 बाइट लॉन्ग है तो इसके अंदर हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी कि हमारे पहले 5 बिट्स 4 बार 1 और 0 होना चाहिए, अगली 3 बिट्स कुछ भी हो सकती हैं। बची हुई 3 बाइट्स के अंदर हमारे पहले 2 बिट्स 10 रहेंगे और बची हुई 6 बिट्स कुछ भी हो सकती है। ठीक है। ये रूल हमें फॉलो करना जरूरी है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 6 7 8, फिर 110 और 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2। ठीक है, ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे पहला ही बिट 0 है। दैट मीन्स ये 1 बाइट का हो सकता है, तो ये तो वैलिड हो गया। फिर मैं अगले पे आई, यहाँ मुझे 110 मिला, यानी ये 2 बाइट लंबा होना चाहिए और अगले वाले के अंदर 10 होना चाहिए, वो भी सही निकला, तो यानी ये वैलिड हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे मेरे पास ये 10 की जगह 11 हो जाता तो ये इनवैलिड हो जाती, क्योंकि 110 के बाद मुझे 10 चाहिए था जो मुझे नहीं मिला, तो ये इनवैलिड हो जाती। तो हम एज अ होल उसको फॉल्स ही रिटर्न करते, एक के लिए भी ट्रू रिटर्न नहीं होता, सारा का एज अ होल फॉल्स ही जाएगा। ठीक है। तो अब इसको करके देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स की मदद ले लेते हैं इस काम को करने के लिए। तो मैं एक बार वो लिख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, सो अब हम लोग इस एरे के साथ काम कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे मुझे दिखा कि पहले वाले के अंदर मेरे पास 1110 था, तो यानी ये 3 बाइट का हुआ, ये तो कंफर्म है। पहला वाले के अंदर 1110 है, फिर 10 आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए, तो अगले 2 के अंदर मेरे को चेक करना होगा कि 10 से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये वैलिड हो जाएगा। सिमिलरली फिर मैं अगले पे गई, मुझे यहाँ 110 दिखा, तो यानी ये 2 बाइट वाली पे काम कर रहा है और यहाँ पे एक 10 का मिलना चाहिए, तो इसके बाद मुझे एक 10 मिल गया, तो ये भी वैलिड हो गया। ठीक है। अब मुझे मिला कि 4 बार 1 और एक 0, यानी मैं 4 बाइट के ऊपर काम कर रही हूँ, तो 4 बार 1 और एक 0 मिला, अगले में 3 मेरे को 10 वाले मिलने चाहिए, तो वो भी मिल गए, ये भी सही हुआ। तो ये 3 वाला हो गया, ये 2 वाला हो गया, ये 4 वाला हो गया। अब इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे मेरे पास 100 होता तो अब ये पूरा गलत हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि 10 वाली तो मेरे पास कोई कंडीशन ही नहीं थी ना। अगर मेरे को 1 बाइट भी चाहिए तो उसके अंदर मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 होनी चाहिए, बस ये कंडीशन थी। अब ये वाला जो नंबर है पर्टिकुलर, ये किसी भी उस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो अपना एक ग्रुप बन गया और ये एक ग्रुप बन गया, ये तो किसी में ही नहीं पर बैठ पा रहा। तो इस केस में हम लोग इसको सीधा फॉल्स रिटर्न कर देंगे और पीछे हम लोगों का आंसर फॉल्स ही चला जाएगा और आंसर फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, इसको रब नहीं करते, इसको साथ में समझ ही लेंगे अभी आगे आके। ठीक है। तो अब इसको कोड करके देख लेते हैं ताकि हम लोग इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में समझ पाए कि कोडिंग कैसे हो रही है। ओके, मैं यहाँ से हटा देती हूँ। चलो देखो,
सबसे पहला काम तो मेरे को क्या करना है कि मुझे अपनी एरे के अंदर चलना है। मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन कर लूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर ईच लूप लगा लेते हैं, इंट वाल जो एरे में चलेगा। ठीक है, तो अब जब हम लोग वैल्यू को एरे में चला रहे हैं तो हमारे पास 4 कंडीशन है, राइट। मैं इसको नीचे ले आऊँ। हम लोगों के पास 4 कंडीशन है, और वो 4 कंडीशन क्या है? या तो 1 बाइट होगी तो 0 होगा, 2 बाइट होगी तो 111 होगा, इस टाइम मोस्ट सिग्निफिकेंट की बात हो रही है। 3 बाइट होगा तो 1110 होगी, और 4 बाइट होगा तो ऐसा दिखेगा। तो मुझे इनके साथ काम करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। अगर मेरे पास 1 बाइट है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, 0 से स्टार्ट है, 7 अलग बिट्स कुछ भी हो सकती है, मुझे 0 को यहाँ लाना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको 7 बार शिफ्ट कर सकती हूँ, है ना। तो अगर मैं अपनी वैल्यू को 7 बार शिफ्ट करूं और जो मेरे पास वैल्यू आए वो 0 बिट आए तो कुछ काम कर लेंगे। अदरवाइज अगली कंडीशन क्या होगी कि मेरे 2 बाइट के हैं, तो यानी मेरे जो भी नंबर है यहाँ पे 110 है, और इसके बाद कुछ ऐसी बिट्स हैं, ऐसे 5 बिट्स हैं, तो मुझे इसको यहाँ से उठाकर इधर लाना है, तो मुझे इसको 5 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस वैल्यू को उठाऊंगी और 5 बार शिफ्ट कर दूंगी, और जो मेरा नंबर आएगा वो 0 भी 110 आना चाहिए। अब देखो एक और चीज़ जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था, तो ये था कि कोई भी इंटीजर नंबर जो होता है ना, वो 4 बाइट का होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि वो 32 बिट्स का होता है। बट हम मान के चल रहे हैं कि इसके पहले के हमें तो सिर्फ 8 बिट्स के साथ काम करना है ना। जो भी हमें नंबर दिए जाएंगे वो ये कंस्ट्रेंट है कि वो नंबर 0 to 255 ही होंगे, तो हमारे पास 8 बिट्स तक का ही नंबर हो सकता है। तो बचे हुए 24 जो बिट्स हैं उनको आप 0 ही मान लोगे, तो उनके ऊपर हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा कंस्ट्रेंट ये कहता है कि हमारे जो भी नंबर होंगे वो 0 से 255 के बीच में चलेंगे। अच्छा, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, तो ये हमने 5 से शिफ्ट किया था। अगला वाला आया, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो हम लोगों के पास 3 बाइट थी, तो यहाँ पे हमारे पास 1110 होना चाहिए, और इसके बाद के बचे हुए जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे कौन से, कितने होंगे, इसके बाद 4 होंगे, तो 4 एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ भी हो सकता है। अब मेरे को तो ये 1110 को आगे लाना है, तो मुझे शिफ्टिंग करनी है, कितने से, 4 है ना यहाँ, तो 4 की शिफ्टिंग कर लेंगे हम। तो जो वैल्यू है वो 4 से शिफ्ट हो जाएगी, और जो हमारा आंसर आएगा वो 0 भी 1110 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कंडीशन, अगर मेरा जो अगला नंबर है वो 4 बाइट का है, तो मेरे पास 4 बार 1 और एक 0 है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स पड़े, इसके बाद 3 बिट्स हैं, तो मेरे को इसको 3 से शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, इस वाले को उठाया और इसको मैंने 3 से शिफ्ट कर दिया, और मेरा जो आंसर आएगा वो 0 भी 4 बार 1 और 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं पड़ती तो मैं तो सीधा सीधा, तब तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, गलती हो गया मेरा काम, तो मैं सीधा सीधा फॉल्स करके रिटर्न कर दूंगी, सी आउट फॉल्स और रिटर्न, ठीक है। अब देखो इन 4 केसेस में हम क्या करेंगे, मैंने चेक तो कर लिया, ये चेक हो गए, बट जब मैं अपने 1 बाइट पे हूँ तो क्या मेरे पास कोई रिमेनिंग बाइट्स हैं, नहीं, तो वो 0 हो गया। इसके बाद मेरे पास एक रिमेनिंग बाइट भी तो है जिसमें मेरे को 10 के लिए चेक करना है, तो रिमेनिंग बाइट हो गई। इसके बाद मेरे पास 2 रिमेनिंग बाइट है, और इसके बाद मेरे पास 3 रिमेनिंग बाइट्स हैं, इन पे भी काम करना पड़ेगा ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आरबी, जो रिमेनिंग बाइट डिनोट कर रहा है और स्टार्टिंग में वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस वाली कंडीशन पे काम कर रहे हैं
तो रिमेनिंग बाइट 0 ही हो जाएंगी। अगर मैं इस वाली के साथ काम करी यानी 2 बाइट वाले नंबर के साथ, तो इसके बाद 1 बाइट रिमेनिंग होगी। सिमिलरली 3 बाइट वाले के अंदर 2 रिमेनिंग होंगी और लास्ट में मेरे पास 3 रिमेनिंग होगी जब मेरे पास 4 बाइट का काम था। अब एक चीज और हम लोगों को याद रखनी है कि ये काम कब होगा, तब जब रिमेनिंग बाइट की वैल्यू 0 थी, राइट। मतलब बेसिकली ये वाले जो नंबर्स है ना, ये वाले, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि इससे पहले सारा 0 ही था, ठीक है। अब मेरे को एक बात कंफर्मेशन में रखनी है कि इससे पहले या इसके बाद, बेसिकली इसके लिए जो रिमेनिंग बाइट थी वो 0 थी, तभी मैं इसको चेक करूंगी। अदरवाइज बाकियों के लिए तो मैं नेक्स्ट 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 बाइट पे काम कर रही हूँ, है ना। तो इसको यहाँ से थोड़ा हटा लेते हैं, ये बहुत मेसी लग रहा है, ठीक है। तो अब इसकी एक कंडीशन बैठ जाएगी, ठीक है। ये सारा एक कंडीशन में आ जाएगा और वो कंडीशन क्या होगी कि हमारी जो रिमेनिंग बाइट की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। और ये सारा इस इफ कंडीशन के अंदर आ गया। अच्छा देखो, अब ये काम तो हो गया, फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट का काम हो चुका है। अगला काम हमें किसका करना है, बची हुई बाइट्स का। तो यहाँ एल्स कंडीशन लग गई, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के हर एक में ये चीज 2 बाइट 3 बाइट और 4 बाइट में ये चीज कॉमन थी कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट के बाद जो भी थी ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट के बाद जो भी बाइट्स थी वो सारी 1-0 से स्टार्ट हो रही थी। तो हमें इनके लिए सेपरेट सेपरेट वो लगाने की कोई जरूरत नहीं है चेक को। हम सिर्फ एक चीज चेक करेंगे कि 1-0 होने चाहिए, यानी इसके बाद 6 अलग एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो इसको मुझे 6 बार शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ लाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं चेक करूंगी कि अगर मैं अपनी वैल को 6 बार शिफ्ट करती हूँ और यहाँ पे एक ब्रैकेट और आएगा और जो आंसर आता है वो 0 भी 1-0 आता है, तो इस केस में मैं क्या करूंगी, रिमेनिंग बाइट्स को माइनस माइनस कर दूंगी, है ना। यानी जैसे हम 3 बाइट पे काम कर रहे थे, मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट के लिए ऊपर चेक कर लिया, इसके बाद 2 बाइट्स है, ये वाली ट्रू हो गई, तो मैं यहाँ पे इस वाली पे जा सकती हूँ। अब इस वाली पे जाने के लिए यहाँ के लिए तो रिमेनिंग बाइट जो थी वो 2 थी, तो अगली वाली पे जाने के लिए रिमेनिंग बाइट की वैल्यू 1 होनी चाहिए ना, तभी तो इसको चेक कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, रिमेनिंग बाइट की वैल्यू को माइनस माइनस कर दूंगी। अच्छा, अगर वहां पे 1-0 नहीं होता, कुछ भी और होता है, तो मैं सिंपली फॉल्स दे दूंगी उसको, तो सी आउट फॉल्स और वहां से रिटर्न कर दो, ठीक है। चलो ये सारे केसेस तो हैंडल हो गए। अब सपोज करो कि हम लोग इन सब काम करके वापस आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आरे की बात कर लेती हूँ, तो इसी आरे के अंदर मैंने ये तो ग्रुपिंग बना ली थी, इसको मैं वापस से सही कर दूं, ये 1-1-0 है, तो मेरे ये ग्रुप बनी थी, ये बनी थी और ये बनी थी। अब मेरे पास इसके बाद आ जाता है 1-1-0 और फिर 5 कोई भी रैंडम नंबर्स बिट्स। तो मुझे पता है कि 1-1-0 जो है 2 बाइट्स के लिए स्टैंड करता है, तो मेरे को इधर एक और चाहिए जो 1-0 से स्टार्ट हो और बाकी 6 कुछ भी हो सकती है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, मुझे सिर्फ यही मिला। तो दैट मीन्स इसकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती, सीक्वेंस गलत हो गया, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो हमें अभी भी चेक करना पड़ेगा कि इफ अभी भी एक बाइट रिमेनिंग है, कोई भी बाइट रिमेनिंग है, तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सी आउट हो जाएगा फॉल्स और हम वहां से रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर ये सब होके भी हम लोगों का काम चल रहा है सही चल रहा है, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब इसको हम रन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ओके। हम लोगों ने कहीं पे सेमीकोलन नहीं लगाया है, अब कर लेते हैं। और ये आंसर सही दे रहा है, तो इसको सबमिट कर लेते हैं। तो ये टेस्ट केसेस पास हो गए हमारे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया UTF-8 एनकोडिंग,
आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो और इसका सोल्यूशन समझ आया हो। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और वेब कोडिंग के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।